नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, कहानी का ये जो पार्ट है, ये पहले मैं अपलोड करने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया था, पर गलती से ये पार्ट अपलोड नहीं हुआ। इसकी जगह कोई दूसरा पार्ट अपलोड हो गया, तो इस पार्ट को मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो ये कहानी का 7वां पार्ट है। 6 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, उसके बाद के पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं, लेकिन 7वां पार्ट मिसिंग है, इसलिए इसको दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भास्कर को इतने दिनों बाद रजनी को देखकर उसकी धड़कनें असामान्य रूप से धड़क रही थी। उसने रजनी को देखा, लेकिन वह बुझी बुझी सी थी। चेहरे की चमक, मुस्कुराहट, आंखों का नूर कहीं गायब था। भास्कर को लगा शायद बीमार थी, इसलिए ऐसा होगा। रजनी अचानक भास्कर को देखकर मुस्कुरा दी। वह अपने मन के भावों पर काबू न रख सकी और भास्कर के वहां होने से जो खुशी उसे हुई वो मुस्कुराहट में बदल गई। भास्कर ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। उसे रजनी की मुस्कुराहट ने सुकून दिया। भास्कर को मुस्कुराता देख आंसू ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया कि सामने रजनी भी भास्कर को देखकर मुस्कुरा रही थी। आंसू को देखकर रजनी नजरें चुराते हुए अपने काम में लग गई। आंसू को अब सब कुछ समझ आ गया था और वह भी मुस्कुराने लगा। उसे उसने भास्कर की आंखों के आगे अपना हाथ लहराया और कहा, भास्कर भाई, कहाँ खो गए। भास्कर अचानक छेप गया। उसने नजरें रजनी से हटा ली। भास्कर के हाथ में चाय थी, वह जल्दी से उसे पीकर वहां से जाने को हुआ। आंसू, मैं जा रहा हूँ, कहकर हॉर्न बजाकर वो वहां से चला गया। रजनी ने उसका हॉर्न तो सुना, लेकिन उस और देखा नहीं। आंसू मुस्कुराने लगा। भास्कर कहाँ गया है, काकिसा ने आंसू से पूछा। रजनी ने आंसू को देखा तो आंसू ने मुस्कुराते हुए बोला, वो तो गए। रजनी समझ गई कि वो क्या कह रहा है। वो शर्मा कर अंदर चली गई। काकिसा ने पूछा, तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। कुछ नहीं मम्मी, बोलकर आंसू वहां से चला गया। इधर रजनी सोचने लगी, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। मैंने मोहिनी को कहा था कि भास्कर को ना कह देना। पता नहीं उसने कहा या नहीं, पर जो भी हो, रजनी को उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने दवा का काम किया। वह एक तरह की ऊर्जा से भर गई। अगले दिन वह स्कूल गई। तीनों उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी तबीयत पूछी और बातें की। परीक्षाएं नज़दीक थी। वो सब पेपर की तैयारी करने के लिए मोहिनी के घर प्रैक्टिस करने में लेंगे। रजनी ने कहा, पापा नहीं मानेंगे, तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण लगे तो मुझे बता देना। रजनी ने मोहिनी से पूछा, भास्कर ने कुछ कहा। हाँ। तूने क्या कहा। मैंने कहा कि तेरा जवाब ना है तो वो तुझे भूल जाए। तो फिर उसने क्या कहा। यही कि रजनी को कहना जवाब खुद दे, अगर ना कहेगी तो सामने मैं कभी नहीं आऊँगा। भास्कर की बात उसी के शब्दों में मोहिनी ने बता दी। रजनी का मन उदास हो गया ये सुनकर। ना कहने के बाद वो भास्कर को देख नहीं पाएगी, ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। स्कूल के बाद सभी रजनी के घर परीक्षा की तैयारी के लिए उसके पापा से अनुमति लेने गए। रजनी डर रही थी, लेकिन उसके पापा ने अनुमति दे दी। शायद वो अच्छे मूड में रहे होंगे। उसे आश्चर्य तो हुआ कि पता नहीं आज पापा ने हाँ कैसे कहा, लेकिन वह खुश हो गई और किताबें लेकर मोहिनी के घर चली गई। भास्कर अपने घर पर बाहर जाने के लिए निकला ही था कि उसने रजनी को सबके साथ आते देखा। उसने अपना जाना रद्द कर दिया और वहीं खड़ा रहा। दोनों की नजरें टकराई। भास्कर मुस्कुरा दिया। इस बार रजनी ने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें झुका ली। भास्कर की बहन सपना ने ये सब देख लिया था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। भास्कर भैया का इस लड़की के साथ उस दिन भी ये इसी को ऐसे ही देखकर खोए हुए थे, पर वह निश्चित तौर पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। भास्कर ने चेतन को फोन करके बुलाया। सपना ने कहा, आप तो बाहर जा रहे थे ना। नहीं जाना। क्यों, तुझे मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है। भास्कर ने उल्टा प्रश्न किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहकर वो चली गई। चेतन आया तो दोनों छत पर चले गए। मोहिनी के घर में सभी लोग बगीचे में बैठकर पढ़ रहे थे। भास्कर की छत से सब दिख रहा था। मोहिनी की नज़र भास्कर पर पड़ी। उसने इशारा करके मोहिनी को छत पर आने के लिए कहा। मोहिनी ने सबको छत पर चलने को कहा। यार गर्मी लगेगी, किरण ने कहा। फिर भी मोहिनी के जिद करके कहने पर वो लोग चले गए। अब आलम यह था कि भास्कर की छत पर भास्कर और चेतन, मोहिनी की छत पर चारों लड़कियां, और उधर सामने वाली छत पर यानी कि वैभव की छत पर वैभव और उसका एक दोस्त विजय थे। विजय भास्कर की बहन सपना के पीछे पड़ा था, इसलिए वह उसे देखने आया था। विजय एक निहायती आवारा किस्म का लड़का था। उसके हजारों अफेयर थे और कई लड़कियों को उसने धोखा दिया था।
यहाँ तक कि अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ भी उसके संबंध थे। विजय की नज़र रजनी पर गई, वह उसे देखता ही रह गया। उसने नज़र तो एक बार सभी पर घुमा ली थी, लेकिन रजनी को वह देखता ही रह गया। उन सब में रजनी बहुत खूबसूरत थी। रजनी को भास्कर देख रहा था और विजय भी। मोहिनी को वैभव देख रहा था और चेतन भी। मोहिनी की बारी बारी दोनों पर नजर गई, वह परेशान हो गई। उसने दोनों की तरफ नहीं देखा और पढ़ने लगी। रजनी की नज़र भास्कर से टकराती तो वह उसे ही देख रहा होता। वह नजरें झुका लेती। अचानक भास्कर कुछ सोचकर मुस्कुराया। उसने मोहिनी को इशारे से कहा कि मैं कॉल करता हूँ, तुम रजनी को नीचे भेजो। थोड़ी देर में भास्कर नीचे जाकर कॉल करता है। रजनी, यार तू देख लेना किसका कॉल है, मोहिनी ने कहा। यार मैं कैसे बात करूंगी, मुझे क्या पता चलेगा कौन है। अरे उठाकर बात कर, काम का हो कोई तो मुझे बुला लेना। और हाँ, पानी भी लेते आना, किरण ने कहा। जी महारानी जी। मुझे ही क्यों बोला, किरण को भेज देती, रजनी बड़बड़ाई। रजनी उठकर जाने लगी तो उसकी नज़र विजय से टकराई, लेकिन उसने नज़रें हटा ली और वह नीचे जाने लगी। विजय उसे देखने थोड़ा आगे की तरफ आया। रजनी बड़बड़ाते हुए नीचे आई। फ़ोन कट चुका था तो वह रसोई में पानी लेने गई। पानी लेकर जब वह बाहर आई, उतने में ही फिर से फ़ोन की रिंग बजी। रजनी ने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। रजनी पहले ही नीचे नहीं आना चाहती थी, इस फ़ोन की वजह से उसे नीचे आना पड़ा। वो पहले ही चिढ़ी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, जब कुछ कहना नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो, और रजनी ने फ़ोन काट दिया। भास्कर को हंसी आ गई। उसने फिर से फ़ोन किया और रजनी ने फिर से फ़ोन उठाकर हेलो कहा। भास्कर को लगा अब अगर इस बार उसने जवाब ना दिया तो रजनी ऊपर चली जाएगी और बात करने का मौका हाथ से चला जाएगा। इसलिए उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, रजनी ने फ़ोन रखा और जाने लगी। भास्कर ने तुरंत फ़ोन मिलाया और रिंग बजी। रजनी ने अब फ़ोन उठाकर कहा, कौन है, कोई बोलेगा भी। ब्लैंक कॉल करके क्या मिल जाता है भाई आपको, रजनी थोड़ी गुस्से में थी। भाई मत बोलो रजनी, भास्कर ने धीमे से कहा। रजनी की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे पता नहीं था कॉल उसी के लिए था। भास्कर, रजनी ने प्रश्न किया। हाँ, तो मोहिनी जानती थी कि कॉल भास्कर का है, इसलिए उसने मुझे नीचे भेजा। सोचते हुए रजनी मुस्कुराने लगी, पर अगले पल उसे मोहिनी पर गुस्सा भी आया। वो मन ही मन बोली, तुझे तो मैं देख लूंगी मोहिनी। हेलो रजनी, भास्कर की आवाज़ आई। बोलो, रजनी ने संभलते हुए कहा। रजनी को अब डर था कि वो अगर जवाब मांगेगा तो रजनी क्या जवाब देगी। मैं झूठ नहीं बोल पाती, और झूठ बोला तो वो एक पल में पकड़ लेगा। रजनी ये सोचने लगी। वो अपने ही ख्यालों में थी कि भास्कर की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। तुम कैसी हो, उसने इतने प्यार से पूछा कि रजनी का दिल पिघल गया। रजनी की धड़कनें तेज हो चली थी। दोनों पहली बार इस तरह बात कर रहे थे। दोनों थोड़ा घबराए हुए थे। आपको इस तरह से फ़ोन नहीं करना चाहिए, रजनी ने धीरे से कहा। तो किस तरह करना चाहिए, अगर कभी तुमसे बात करनी हो तो, भास्कर ने प्यार भरी शरारत से पूछा। बात ही क्यों करनी है, बात, बस बात करना चाहता हूँ और इसलिए फ़ोन किया, भास्कर ने कहा। और मुझे ना करनी हो तो, रजनी ने थोड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा। हालांकि वह बिल्कुल नाराज़ नहीं थी, बल्कि वो खुश थी। तो तुम फ़ोन काट दो, भास्कर ने आत्मविश्वास में भरकर कहा, जैसे कि वो जानता था कि रजनी कॉल नहीं काटेगी। रजनी चुप रही। उसने फ़ोन नहीं काटा। रजनी, भास्कर ने उसका नाम लिया। रजनी ने धीरे से पूछा, हाँ, नहीं काटोगी फ़ोन तुम? नहीं, रजनी ने घबराते हुए कहा। उसका दिल अब भी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। आप कहिए क्या कहना है, रजनी ने पूछा। भास्कर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मुझे मेरे खत का जवाब चाहिए। ना दूँ तो मैं उसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। नहीं नहीं, मैंने हाँ कब कहा, रजनी ने घबराते हुए कहा। तो ना भी नहीं कहा। भास्कर अब पूरी तरह से उसे परेशान करने के मूड में आ गया था। रजनी कुछ बोली नहीं। तो मैं हाँ समझूं, भास्कर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। नहीं, रजनी तुरंत बोली। अच्छा, तो तुम्हारा जवाब ना है? नहीं नहीं, रजनी हड़बड़ा गई। उसका उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मेरा मतलब है हाँ, रजनी ने फिर कहा। अरे हाँ या ना, भास्कर ने पूछा। रजनी मुस्कुरा दी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। भास्कर, रजनी के मुंह से अपना नाम सुनकर भास्कर को तो जैसे सारी दुनिया की खुशी मिल गई थी। हाँ,
भास्कर ने कहा। मैं अब फ़ोन रख रही हूँ, रजनी ने शर्माते हुए कहा। तुम फ़ोन रखोगी तो मैं मोहिनी के घर आ जाऊँगा। ये गलत है, झुंझलाते हुए, घबराते हुए रजनी ने कहा। क्या वहाँ आना या तुमसे प्यार करना? भास्कर ने पूछा। दोनों, रजनी ने सहजता से कहा। तो फिर सही क्या है? भास्कर प्लीज़, अब फ़ोन रख रही हूँ। भास्कर के सवालों से परेशान होकर रजनी ने कहा। वह जानती थी कि वो उसके सवालों में उलझ कर रह जाएगी और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ तो रख दो, फ़ोन पर जवाब देकर, भास्कर ने कहा। मैंने सुना था तुम बहुत सीधे और शरीफ हो, रजनी ने व्यंग किया। हाँ तो सीधा ही हूं मैं, भास्कर ने सरलता से कहा। भास्कर, अच्छा तुम्हें जवाब चाहिए ना? रजनी ने मासूमियत से पूछा। भास्कर का दिल धड़कने लगा। वह मासूम सी आवाज उसके दिल के आर पार हो गई। रजनी, हाँ, भास्कर ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहा। ठीक है, तुमने अपने दिल की बात खत में कही थी ना, तो मैं भी खत में ही जवाब दूंगी। पक्का? हाँ, पक्का। अब मैं जाऊं? रजनी ने अनजाने में ही भास्कर से जाने की अनुमति मांगी। नहीं, भास्कर ने कहा। रजनी और भास्कर की धड़कनें तेज थी, भास्कर की सांसें तेज थी, जिसे रजनी ने फोन में महसूस कर लिया था। उसे ऐसा एहसास हुआ कि भास्कर उसके सामने है और उसे जाने से रोक रहा है। उसकी आंखें बंद, दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने को सामान्य करते हुए रजनी ने धीरे से बड़ी मुश्किल से कहा। भास्कर, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। रजनी, भास्कर ने धीमी आवाज में कहा। आई लव यू। भास्कर के मुंह से ये सुनकर रजनी को बहुत अच्छा लगा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे शब्दों में बयां करना आसान ना हो। उसके लिए उसने फोन रख दिया। रजनी बहुत खुश थी। वह रोमांचित कर देने वाले एहसास को वो महसूस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। वह भास्कर के प्रति एक लगाव और उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराती हुई पानी लेकर छत पर आई। किरण ने उसे ताना मारते हुए कहा, कुआं खोद कर पानी लाई है क्या? महारानी, इतनी देर लगा दी, यहाँ प्यास से मरी जा रही हूँ मैं। मरी तो नहीं ना? रजनी ने उसे पानी देते हुए उससे कहा और मोहिनी को घूर कर देखने लगी। मोहिनी ने अनजान बनने का नाटक किया और पढ़ने लगी। रजनी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह लगातार भास्कर से हुई बात याद करके मुस्कुराई जा रही थी। डिम्पल ने अचानक से उससे पूछ लिया, क्या बात है, हमें भी बता दे, हम भी थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे। रजनी छेंप गई। उसने फिर से घूरकर मोहिनी को खा जाने वाली नजरों से देखा। मोहिनी ने अपने बचाव में कहा, यार तुझे देर हुई तो दोनों ने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, पर तुम मुझे बता भी तो सकती थी, झूठ बोलकर क्यों भेजा? रजनी ने कहा। जैसे कि बताने से तो तुम मान जाती। अब यह सब छोड़ और बता ना, क्या बात हुई? डिम्पल ने पूछा। मैं क्यों बताऊं? रजनी ने इतराते हुए कहा। ओहो, अभी से पर्सनल बातें? तू तो ना कहने वाली थी ना। ऐसी भी क्या बात हुई जो बता नहीं सकती? किरण ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जवाब मांग रहा था। तो तूने हाँ बोल दिया? नहीं। तो इतनी खुश क्यों है? इतने में ही भास्कर छत पर आ गया। रजनी ने उसे देखा तो सबको धीरे बात करने के लिए कहा ताकि वह सुन ना ले। इधर चेतन भी भास्कर से पूछने लगा, क्या बात हुई? भास्कर ने रजनी की ओर देखा और रजनी ने भास्कर को। दोनों बहुत खुश लग रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। भास्कर ने रजनी से नजरें हटाए बिना ही चेतन से कहा, जवाब रजनी की आंखों में ही देख ले। चेतन ने रजनी को देखा। वह बहुत प्यार से भास्कर को एकटक देख रही थी। चेतन मुस्कुरा दिया। यही शब्द उसी समय धीरे से डिम्पल ने सबसे कहे। इसका जवाब इसकी आंखों में ही दिख रहा है। डिम्पल की बात कान में पड़ते ही रजनी चौंक गई। उसने तुरंत अपनी सफाई में कहा, मैं जवाब खत में लिख कर दूंगी। ओ यार, हाँ कह दे, कितना प्यार करता है तुझसे वो, डिम्पल ने भास्कर को देखते हुए कहा। पर मुझे भी तो होना चाहिए ना, रजनी ने नाटक करते हुए कहा। वाह, मतलब तेरी ना है, मेरा रास्ता साफ। कितना स्मार्ट दिखता है यार, इसे तो मैं पटा लूंगी। थैंक यू रजनी। अपनी आंखों को बड़ा करते हुए ये सब कहते हुए रजनी के गले लग गई। ओए, रजनी अचानक गुस्से से बोली तो सभी हंसने लगे। रजनी समझ गई कि किरण मजाक कर रही थी। उसे अपनी इस हरकत पर शर्म आ गई। रजनी ने फिर से भास्कर की ओर देखा। वह चेतन से बात कर रहा था। किरण ने कहा, सुन, तू अभी जवाब लिखकर मोहिनी को दे दे, वह तेरा जवाब भास्कर को दे देगी।
घर पर तू खत लिख नहीं पाएगी। रजनी को भी इसकी बात सही लगी। तू वही लिख जो तेरे दिल में है। एक काम कर, तुझे भगवान पर भरोसा है ना? मोहिनी ने पूछा। बहुत ज़्यादा, रजनी ने कहा। मोहिनी उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गई। चल। कहाँ? किरण, एक कॉपी और पेन लेकर आ जल्दी, कहते हुए मोहिनी उसे ले गई। सभी नीचे आ गए। मोहिनी ने 4 चिट बनाई, 2 पर हाँ लिखा और 2 पर ना। बचपन में फैसला लेना इतना आसान होता था। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला रजनी चिट से करने जा रही थी। यहाँ हम जिंदगी में कितने उलझे हुए रहते हैं, पर भगवान पर विश्वास हो तो ये चिट का आइडिया काम आ जाता है। कभी आप भी ट्राई करना। मोहिनी ने चिट उछालकर भगवान के सामने फेंक दी और रजनी ने कहा, प्रार्थना करके एक चिट उठा। रजनी ने आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण किया और सोचा, आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। ये मेरे लिए सही है तो मैं उसके साथ रहना चाहूँगी। हमारा कोई फ्यूचर है तो मैं हाँ कहना चाहती हूँ, लेकिन इसमें अगर कोई भी दिक्कत आने वाली हो तो चिट में ना ही निकले प्रभु। अभी दर्द सह लेंगे हम, बाद में नहीं। जो भी भास्कर और मेरे हित में हो बस वही जवाब निकले, और मैं आपके फैसले का मान रखूंगी प्रभु। इतना कहकर उसने एक चिट ले ली। उसके हाथ कांपने लगे। चिट तो उठा ली, पर उसमें क्या लिखा है ये देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो इस तरह से ले रही थी, ये बहुत अजीब था। उसने चिट डिम्पल को दे दी और अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगी। डिम्पल ने खोला तो हाथ देखकर वह खुश हो गई। मोहिनी और किरण को बताया तो तीनों खुशी से चिल्ला पड़ी। रजनी ने आंखें खोली और चिट में हाथ देखकर वह भी मुस्कुराई और भगवान को हाथ जोड़कर खत लिखने बैठ गई। लिखने में से पहले उसने फिर एक बार भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझसे वही लिखवाना जो मेरे और भास्कर के लिए सही हो, अच्छा हो। और वह लिखने लगी, प्रिय भास्कर, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, लेकिन तुम्हारा परेशान करना भी न जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। तुमसे क्या कहूँ मैं, कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक रिश्ते में बन चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ। एक रिश्ता बन चुका है तुम्हारे मेरे बीच। क्या ये मैं खुद नहीं जानती। उसे क्या नाम दूँ समझ में नहीं पा रही हूँ। एक अजीब सा सुखद एहसास है जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। तुम मुझसे जवाब मांग रहे हो, पर सच कहूँ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या जवाब दूँ मैं तुम्हें? तुम भास्कर और मैं रजनी। सूर्य कभी रात से नहीं मिलता भास्कर। भास्कर वो है जो सुबह अपने उजाले के साथ सारे जहां को रोशन करता है, और रजनी तो बस रात का अंधेरा है। भला सूर्य और रात का मिलन हो सकता है क्या? रात और दिन कभी एक नहीं हो सकते। जब रजनी के जाने का समय होता है तब भास्कर के आने का समय होता है, तो हम कैसे मिलेंगे? मैं तुम्हें हाँ भी कह दूं पर तुम्हारा साथ ना दे पाई तो? पर अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करूंगी मैं ब्राह्मण हूँ और तुम राजपूत। कैसे होगा अब हमारा मिलन? और अभी तो शुरुआत है। तुम संभाल सकते हो खुद को। आगे बढ़ने के बाद बिछड़ना पड़ा तो तकलीफ ज़्यादा होगी। मैं दूरदर्शी हूँ, भविष्य का देखकर ही फैसला करती हूँ। दिमाग में इसलिए फैसले भी उसी हिसाब से लेती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो भास्कर। मैंने जितना तुम्हें जाना है, मुझे तुमसे अच्छा और तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिल सकता। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना। यदि मेरी किसी भी बात ने तुम्हारा दिल दुखाया हो, मैं ना बोलकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन हाँ बोलकर निभाने की ताकत नहीं है मुझ में। भास्कर, इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम वो पहले लड़के हो जिसे मैंने नज़र भर कर देखा है, और आखिरी भी तुम ही रहोगे।